लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, है ना। दूधो नहाओ पुतो फलो बग्गी, मुंह वो बनाएंगी मनाओगी तुम ही। इतनी टैलेंटेड गर्ल कभी देखी किसी ने कि मेरी जेठानी आए और अड़ोसी पड़ोसी जो है वो मेरी टोपी का लट्टू देखो, जे मोम का गट्टू देखो। सेलिब्रेशन गुड न्यूज के साथ कि पुतन ने किया है ऑडियंस को कंफ्यूज। सामने वाले की गलतियां मैं माफ कर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं फास्ट फास्ट बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियोस में इतना धीरे 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 मेरी आवाज़ क्यों आती है। जैसे मैं बड़ी ही पोलाइटली और प्यार प्यार से बात करती हुई नजर आती हूँ। देखिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया मैं नाराज़ हो जाऊंगी। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक करिए। देखिए, मेरे को लाइक भरपूर भरपूर चाहिए, क्योंकि आप मुझे पसंद करोगे। वैसे तो डिपेंड आप पर करता है कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, है ना। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखना भी बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखकर समझ ही लिया होगा, बग्गी हुई है प्रेग्नेंट। हमारी दुपट्टा जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी सीजन 1, जी हाँ, उसकी ज़िंदगी में आ गई है खुशियाँ। तो ये खुशियाँ कैसे कंफर्म हुई, चलिए करते हैं इस वीडियो पर इस टॉपिक पर बात। तो पुत्तन पर भी करेंगे और नन्नू पर भी करेंगे। आप लोगों को याद होगा जब पुत्तन प्रेग्नेंट हुई थी, यार ये मेरी आंख में क्या आया। देखो, मैं भी ऐसी बातें करूंगी। जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो ये लोग ऐसे करते हैं, अरे ये क्या लग गया, अरे ये कप्पर कैसे क्या हो गया ना, चलो शलगम बना लेती हूँ। बग्गी ने बोला कि मैं शलगम बना लेती हूँ। शलगम बनाया तो नहीं, हलवा बनाया बीबी है। शलगम तो हम लोग भी बनाते हैं, बिल्कुल साग जैसे ही, मतलब थोड़ा कोट में बना लेते हैं। लेकिन बग्गी तुम तो बड़ी शैतान निकली, मम्मी जी से कुछ नहीं सीख कर आई। ऐसे नहीं घोटा जाता, बिल्कुल ही मलिद्दा कर दिया, हलवा ही बना दिया तुमने। तो थोड़ा सा तो वो पीसेस नज़र आने चाहिए, थोड़े थोड़े से, है ना। फिर घी डालकर आप खाइए, बड़ा मस्त लगता है। आप कहोगे कि मैं बोर कर रही हूँ, नहीं मैं बोर नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ। बड़ा जी आजकल सस्पेंस खेला जा रहा है। सपना के ऊपर भी मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो लोग भी देखें और अपनी ओपिनियन जरूर से रखना कि कौन सही कौन गलत। अब कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, खुद को कहने वाले जो है ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेहरा और ऑफ कैमरा कुछ और। ऑफ कैमरा क्या चेहरा किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑन कैमरा जो कोई अपने ऐसे चेहरे दिखाएगा उनका बाइकआउट किया जाएगा। कुछ ऐसा ही अब होना ही चाहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी ही अपनी एज की कैटेगरी के लोग, लेकिन आपने ये भी देखा होगा यूथ को कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। और जी, जो लोग बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो कि यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐसे ही फैमिलीज, जैसे कि ये बग्गा बग्गी वाली ये जो फैमिली चलती रहती है ना, कुछ कुछ कहानियाँ, एकता कपूर की सास भी कभी बहू थी, गट्टू थी मुंह से निकलने लगा था ना, कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्सी और लाइव कुछ इन लोगों ने भी किया था। तो जब मैंने ये बात बोली थी, यूथ तक आप अपना क्या मैसेज भेजना चाहते हो, है ना। कुछ बच्चे वो जो शादी करने से भी डरे, कुछ औरतें वो जो प्रेगनेंसी के नाम पर थर 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 कांपे। तो कुछ ऐसी ही एक्टिंग और ऐसी ही बातों के साथ आज का मेरा है वीडियो खासम खास कि बग्गी प्रेगनेंसी सीजन 1, बड़ी ही खुशी हुई है मुझे बग्गी, है ना। दूधो नहाओ पुतो फलो बग्गी। और जी, दुपट्टा के ऊपर तो बात करते ही हैं, लेकिन दुपट्टा ने आज जो बड़ा सा लेक्चर दिया है ना, उसको बिल्कुल भी हजम नहीं किया जा रहा। बग्गी ने बोला मेरी ससुराल वाले ये, मेरी ससुराल वाले वो, मेरी ससुराल वाले ऐसे, और कहीं ना कहीं बंदी ये भी बोल गई कि मेरी नंदे नाराज हुई थी मेरे से, पर मैंने मना ही लिया। तो मतलब बात ये हुई कि तुम्हारी बात का कोई मोल नहीं है ना, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना। मुंह वो बनाएंगी मनाओगी तुम ही, ओके। और मम्मी जी ने बोला, जाने की बग्गा की मम्मी ने, होने वाले बच्चे की नानी ने बोला कि अब इन दिनों तुम गुड़ मत खाना, गुड़ गर्म होता है।
तो गुड़ मत खाना, लेकिन खाने के बाद थोड़ा सा खा सकते हैं यार। अच्छा, मम्मी ने बोला होगा ना वो 8वें 9वें महीने बना के देंगे, अभी मत खाना। ओके, कहती ठीक है मम्मी जी। फिर मम्मी ने बोला सुनो, माइग्रेन की जो दर्द होती है ना, माथे पर बाम बाम लगा लेना, लेकिन दवाई मत खाना। कहती हूँ ओके मम्मी जी, क्योंकि इन दिनों दवाई जो है वो हार्म करेगी। पर मैं बताना चाहती हूँ बग्गी की मम्मी जी, आपको पता नहीं, डॉक्टर भी कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी लिख कर ही देते हैं, लाइट मेडिसिन। और बग्गी गई थी जहाँ से अपने इंजेक्शन लगवा कर खून निकाला था, और बग्गा पास खड़ा था। बग्गी ने दर्द से ऐसे कहा था, हाँ जी मेरे ब्लड निकाल लिया, सुई मेरे लग गई, हुई हुई हुई। लेकिन आपको बताऊं, वो प्रेगनेंसी का चेकअप था, और इसी मंथ, ये फेब के फर्स्ट वीक में ही बग्गी को पता लगा है कि उसने कंसीव कर लिया। अगर बात करते हैं दिसंबर की, जब ये शिमला गए थे, है ना, जब कुछ भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं थी, जब टैक्सी बदलो टैक्सी बदलो, जब जी टैक्सी बदलो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उसने वो ट्रिप जो गए थे हस्बैंड वाइफ अपनी एनिवर्सरी पर, है ना, तो उसमें उबड़ खाबड़ जमीन, है ना, और ट्रैकिंग करी थी इसने, बग्गी ने। तो उस समय बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं था बग्गी जो है प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्हीं दिनों जो है ये हवा दी गई, झूठी हवा, झूठी अफवाह फैलाई गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब है, तो अब जो है बग्गी, तो मैं आपको बताऊंगी, द बॉस करे कम बैक। अब बॉस आएगा, छुट्टियां मनाएगा, सॉरी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है, तो जी रंग बरसे। तो अभी शिवरात्रि भी तो आ रही है ना, उस जब क्यों नहीं आ रहे हो आप, है ना, हो सकता है जब ये आ जाए। फिलहाल तो इतनी खुशी में मगरूर हुई पड़ी हैं ये अपनी बड़की जीजी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मिल चुका है कंटेंट। बड़की जीजी कहती वो ही अमरूद का पेड़, और अमरूद के पेड़ पर लगेंगे अमरूद, और उसके नीचे खड़े होके रचूंगी मैं साजिशें। मोटू तेरे से तो कुछ ना हो पाया, लेकिन अब की बात तो मुझे देखना, जो मैं इस समय कंटेंट रेडी करूंगी कि मोटू तुम शॉक्ड, नहीं, मोटू तो जब शॉक्ड होगा ना, जब झूठी रोक होगी। ओके, झूठी रोक, मोटू शॉक्ड। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, पुरानी स्क्रिप्ट पर काम करके आप लोग चाहो कि पहले जैसे ही प्रेगनेंसी सीजन 1, 2 ये सब हम वायरल करेंगे, तो जनता हो गई है बोर। वो कहती है कि शादी हुई है भैया, प्रेगनेंसी भी होगी, बच्चा भी होगा, लेकिन ये कंटेंट तो बग्गा बग्गी का है ना, तुम्हारा इसमें क्या रोल। अरे एहसानों तले दबने के लिए एक बार एक और इनके फैमिली मेंबर जो है ना, उसमें इजाफा हुआ है। एक फैमिली मेंबर, नया फैमिली मेंबर आने वाला है, वेट करिए। अब चिंटू जो है वो भी तो एहसानों तले ही दबा हुआ है ना। अब बड़की जीजी गिफ्ट देगी, है ना, बड़की जीजी गिफ्ट देगी पैम्पर पैम्पर पैम्पर। क्या वाकई में ही बग्गा जो है इतना जिम्मेदार हस्बैंड है, जहाँ फिर बग्गी को ही मेहनत करनी पड़ेगी, डेली व्लॉगिंग, 2 व्लॉग अपलोड करने पड़ेंगे, जहाँ फिर ये पति पत्नी एक नया चैनल क्रिएट करेंगे कि एक बच्चे का चैनल, न्यू बॉर्न बेबी की एक्टिविटीज़, न्यू बॉर्न बेबी के लिए गए कपड़े, न्यू बॉर्न बेबी के लिए लिया गया झूला, ये सब चीज़ें। अब आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि क्या रिचुअल्स होते हैं एक्चुअली में। अब आप लोगों की आंखें यहाँ पर व्यूअर्स की, ट्रू वालों की, सबकी ये भी खुलेंगी कि आपने देखा सबसे पहले तो कि बग्गी की फैमिली के जो भी रिचुअल्स थे कि अपनी बिटिया को देना है ना, साल भर, उन्होंने दिया। इनकी फैमिली में वो रिचुअल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लिया। अब जो है रिचुअल्स बेबी के होने पर जो इनके घर के होंगे, पहाड़ी फैमिली के, वो ही मनाए जाएंगे। बग्गी की फैमिली के रिचुअल्स नहीं चलेंगे। बग्गी की फैमिली जो है वो अपनी खुशी से, ठीक है, बच्चे को 5-11 कपड़े, सोने की एक चीज़, पंजीरी 10, 11, 21 किलो जो भी देना चाहते हैं वो, और पूरे परिवार के कपड़े और शगुन साथ में, और 5 खिलौने, यही लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर इन लोगों ने ये कहा कि भाई
ताई सास के कपड़े वो भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन वहां पर दोनों भाई क्या मजदूरी करेंगे? अब जैसा कि पुत्र ने तो पक्का मन बना लिया है कि नन्नू जो है वो तो दिहाड़ी करेगा, दिहाड़ी वो वही तरकारी उठाएगा सीमेंट की, और पुत्तन जो है वो मसाला घोलेगी, क्योंकि पुत्तन तो चैनल बंद करने वाली थी, ऐसा पुत्तन का ही कहना है। यूट्यूब मैं भी छोड़ दूंगी, मेरा पति भी छोड़ेगा, चाहे हमें दिहाड़ी क्यों ना करनी पड़े, है। तो ये है पुत्तन की सोच। भाई दुनिया आसमान तक पहुंच गई, चांद तारों तक पहुंच गई, पुत्तन तुम अभी तक तुम तो आसमान में उड़ने की बातें कर रही थी, कहाँ तुम ये मसाला और मिस्त्री, कहाँ तुम वो लेबर वर्क करने तब तक पहुंच गई, सोचने लग गई। तो पुत्तन तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, तुम एजुकेटेड अनपढ़ हो, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं ना वो बहुत ईमानदार और समझदार और प्यारे वो लोग होते हैं, पर उनके पास स्टडी ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से उनको कोई जॉब नहीं मिल सकती। इसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाती है, जो कि दिहाड़ी। लेकिन पुतन तुम भी पढ़ी लिखी, तुम्हारा पति भी पढ़ा लिखा, तुम्हारा पति यूट्यूब के अलावा भी कुछ अर्न करता है, कोई जॉब करता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, बिना हाउस हेल्पर के, हाउस हेल्पर ही बोलेंगे, चाहे वो माँ है चाहे वो भाभी है, इसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम अकेले इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब भाभी बनेगी इंडिपेंडेंट, चैनल खुलेगा दूसरा, एक तो हस्बैंड वाइफ का, अब एक बच्चे का, बच्चा पैदा होने से पहले ही अर्निंग करनी स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लखनवी गर्ल रुचि नहीं कराता, अपने बच्चे के लिए अलग चैनल बनाया था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन फिलहाल तो भाई अब जो बड़की जीजी का कम बैक हो रहा है, क्योंकि बड़की जीजी इंटीरियर डिजाइनर से लेकर आर्किटेक्ट खुद ही है भाई, अपने घर की प्लॉट लेकर उसके ऊपर जो नक्शा वो तैयार करेगी, वो घर बेहतर से बेहतरीन बनाएगी, ठीक है, और उसमें जो इंटीरियर करेगी खुद ही करेगी। भाई जितना टैलेंट बड़की में है किसी में नहीं है। लोग तो बेवकूफ़ हैं, बच्चों पर लाखों रुपए लगाकर 4-4 साल की डिग्री करवाते हैं, है ना, आर्किटेक्ट बनने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने के लिए 4-4 साल की जो है लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक डिग्री के लिए। लेकिन यहाँ तो झूठी बैठे बैठाए ही अचानक से मास्टर शेफ भी बन जाती है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर भी बन जाती है, मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, गर्ल ही कहेंगे भाई। वो कहती मैं कभी 32 की, कभी 30 की, कभी 31 की। अब जो है आज उसने अपने एपिसोड पर जो थंबनेल लगाया है, जब वो 28 साल की थी, जबकि उसने भाई गर्ल ही है वो, ठीक है। जब लखनवी गर्ल आज तक गर्ल है तो ये क्यों नहीं गर्ल, ये भी गर्ल है। ओके जी, इतनी टैलेंटेड गर्ल कभी देखी किसी ने? नहीं। अब होगा इनके विलेज का नाम चेंज, इनके विलेज का नाम होगा बेटियों का गांव, जिसकी सरपंच होएगी झूठी तालियां। तालियां मैंने खुद ही मार लिया, आपका मन हो तो आप भी तालियां मार ले, क्योंकि झूठी ने अपने ही गांव में अपने लिए एक घर बनाया है, बनाने वाली है, जिस वजह से वो वापस आने वाली है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन इन लॉस फैमिली की और जो कि 10 किलोमीटर के आसपास ही है इनका, उनका भी घर, उधर इसने घर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये कहती मैं किसी भी के गॉसिप का हिस्सा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, कि मेरी जेठानी आए और अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो मेरे बारे में कुछ बातचीत करें, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को एग्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि ये बेटियों के गांव में अपना घर बनाए। कौन कौन एग्री करता है इस नए नामकरण से? इनके गांव का नाम बदला जाएगा, रखा जाएगा बेटियों का गांव। ओके जी, हम नहीं कहते हैं, हमने बिल्कुल भी नहीं कहा, ये डीजे मॉम ने कहा, जिनका निकलता है बात बात पर डांस। अब गट्टू वाले नहीं, डीजे वाले मेरा गाना तू बजा दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तू बना दे, गट्टू लगा के देखो, मेरी टोपी का लट्टू देखो और डीजे मॉम का गट्टू देखो। अब कुछ ऐसे ही डांस और धमाल के साथ होली पर होने वाली है खूब बड़ी सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ के साथ, बग्गी के साथ,
बग्गी की पहली होली अब गांव में, क्योंकि बग्गी ने इससे पहले जो भी फंक्शन करे हैं, है ना, वो सारे उसने अपनी मायका फैमिली में ही करे। यहाँ पर होली लगेगी, खेली जाएगी, और पुत्तन भी ऐसे ऐसे अपने मुंह पर होली लगा लेगी। लगाएगी ना पुत्तन? जरूर लगाना, ठीक है। और पुत्तन का वैलेंटाइन डे वाले दिन वैलेंटाइन कौन है? नन्नू। नन्नू के साथ पिछली बार भी इसने पी थी कॉफ़ी, और दूसरे दिन बोला था काले मुंह वाला पति, है ना। आज भी ये पिएगी अब कॉफ़ी, क्या कुछ ऐसा चांस है? और उसके बाद फिर कहेगी काले या पीले मुंह वाला पति, पता नहीं कौन सा पति, ठीक है। अब पुत्तन के ऊपर मैं कर रही हूँ बात, क्योंकि पुत्तन ने किया है ऑडियंस को कंफ्यूज। पुत्तन अचानक से इतनी अच्छी और सच्ची बन गई। पुत्तन ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो भैया ऊपर वाले की कृपा है ना। जिन्होंने मेरी जैसे ही एज बढ़ी, 31 नहीं कंप्लीट करके 32 में मैंने पैर रखा, तुरंत मुझे आभास हुआ मैं एक बच्चे की माँ के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं किसी की बहू भी हूँ। ऐसा एहसास मुझे होते ही मैंने भगवान से माफ़ियाँ मांगी कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने पति और ससुराल वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया, भगवान जी मुझे माफ़ करो। भगवान जी कहते तथास्तु, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी गलतियों को भुलाकर, अपनी नहीं दूसरे की गलतियों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो। पुत्तन ने आज तक अपनी गलतियों पर कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। पुत्तन का ये कहना है सामने वाले की गलतियां मैं माफ़ करती हूँ, ओके जी। और अब पुत्तन को लगा कि उसमें ठहराव आ गया, ये सिर्फ एज इफेक्ट है, ऐसा पुत्तन का मानना है। या फिर कह दें कि डिजिटल ज़माना है, जब दिल चाहा तो जी फिल्टर लगाकर हंसते खिलखिलाते सामने आ गए, अचानक से ऑफ कैमरा करते ही, कैमरा बंद करते ही अपने असली रूप में आ गए। कुछ ऐसे ही सीन इनके चल रहे। थोड़ी सी स्क्रिप्ट उठाई इसने बड़की जिज्जी के यहाँ से कि बड़की जिज्जी अपने बालों का कुछ कुछ करवा के आई है, ठीक है, अब मैं भी बता दूं कि मेरे बाल भी लंबे हो रहे ना। पुत्तन तेरे बाल तो कमर तक लंबे, मत कटवाइयो पुत्तन अपने बाल, ठीक है। ये सारी किस्से कहानियाँ ओल्ड स्क्रिप्ट पर काम करना, है ना, चंद व्यूज़ के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली पुत्तन के लिए और स्पेशली दुपट्टा के लिए। दुपट्टा के पति को आज तक यही कंफर्म नहीं है कि उसका काम क्या है। चाहे उसको ड्राइवरी मिल जाए, चाहे शादी ब्याह का कोई काम मिल जाए, चाहे उसको कोई ठेका ठुका मिल जाए, है ना, कंस्ट्रक्शन का, चाहे कुछ, मतलब वो कोई भी काम करने से गुरेज नहीं करता। देखिए होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन कंफर्म तो होता है ना, एक परमानेंट काम तो होता है ना। वो परमानेंट काम क्या है? यूट्यूब का ही, लेकिन जिसमें सैलरी जो है ना वो कभी कम तो कभी ज़्यादा ऐसी होती रहती, पक्की स्टैंप नहीं लगी भाई तुम्हें इतनी सैलरी आएगी। और जहाँ पर ये भी नहीं है कि रिटायर होने के बाद आप लोगों को इतना प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा। इसलिए ये प्रोविडेंट फंड और पेंशन पर डिपेंड करते हैं अपनी मदर के। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना जो आएगा कल। तो प्रेगनेंसी सीजन 1 पार्ट 1 आप ये देखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।